बढ़ई का अहद, यूसुफ की कहानी, हिस्सा अव्वल। नासरत के कस्बे में, जहाँ लकड़ी के बरादे और जैतून के दरख्तों की खुशबू हवा में घली मिली थी, यूसुफ नामी एक बढ़ई रहता था। इसके हाथ अगरचे सख्त और मजबूत थे, लेकिन एक नरमी और नफासत से हरकत करते थे। वो लकड़ी को मजबूत मेजों और हमवार पुरुम्मीद झोलों में ढाल सकते थे। लेकिन हाल ही में जब वो काम करता, इसके ख्यालात एक ही शख्स के गर्द घूमते थे, इसकी प्यारी मरियम। यूसुफ की मरियम से मंगनी हो चुकी थी, एक ऐसा वादा जो इन बलूत के दरख्तों की तरह ठोस महसूस होता था जिन्हें वो काटता था। जब वो गुलील की पहाड़ों में एक साथ चलते तो दुनिया एक खुशी की धुन गुनगुनाती हुई महसूस होती। इसे मरियम की आंखों में मेहरबानी और उसके दिल में खामोश ताकत पसंद थी। उनका मुस्तकबिल सुबह के सूरज की तरह रोशन और साफ महसूस होता था। एक शाम मरियम उसके पास आई। इसकी आंखों की मामूल की चमक की जगह खौफ और हैबत के मिले जले तासुरात ने ले ली थी। इसने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे यूसुफ का अमली ज़हन न तो बना सकता था और न ही नाप सकता था। एक फरिश्ते की कहानी, और एक ऐसे बच्चे की जो खुदा का बेटा होगा। यूसुफ का दिल एक टूटे हुए तख्ते की तरह महसूस हुआ। वो कवानीन जिन पर वो हमेशा अमल करता था वाज़ेह थे, लेकिन मरियम के लिए इसकी मोहब्बत भी इतनी ही हकीकी थी। वो एक नेक आदमी था और उसे शर्मिंदा नहीं करना चाहता था। इस रात नींद नहीं आई। वो खामोश दूर दराज सितारों से भरे आसमान के नीचे टहलता रहा। इसका ज़हन सवालात के तूफान में घिरा हुआ था। आखिरकार जब वो थक कर सो गया तो एक रोशनी ने इसके ख्वाबों को भर दिया। ये सूरज या चराग की रोशनी नहीं थी, बल्कि कुछ ज्यादा गर्म, ज्यादा शानदार थी। एक फरिश्ता इसके सामने खड़ा था। इसकी आवाज एक पुरसुकून हवा की तरह थी। फरिश्ते ने कहा, या यूसुफ, दाऊद के बेटे, मरियम को अपनी बीवी के तौर पर कबूल करने से न डरो। इसके अंदर जो बच्चा है वो रूह उल क़ुद्स की तरफ से है। इसका एक बेटा होगा और तुम इसका नाम यसु रखना, क्योंकि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात दिलाएगा। यूसुफ जाग गया जब सुबह की पहली किरण ने आसमान को रंगीन किया। उसके दिल का तूफान खत्म हो चुका था। फरिश्ते के अल्फाज ने इसके बिखरे हुए ख्यालात को जोड़ दिया था, उन्हें एक नए और मुक़द्दस मकसद में ढाल दिया था। वो जानता था कि उसे क्या करना है। वो मरियम के पास गया। उसके कदम पुरइत्माद और मुस्तहकम थे। इसने उसकी आंखों में देखा और वहाँ उसे शक नहीं बल्कि एक गहरी, गैर मुतज़लज़ल मोहब्बत नजर आई। इसे ज्यादा अल्फाज कहने की जरूरत नहीं थी। वो समझ गई, वो उसका शौहर होगा और वो उस वादे के बच्चे का बाप होगा। अपनी कारगाह में वापस लकड़ी के बरादे की खुशबू वही थी, लेकिन यूसुफ का काम बदल गया था। वो अब भी नासरत के लोगों के लिए मेज़ें और कुर्सियां बनाता था, लेकिन अपने फारिग लम्हों में उसके हाथ एक खास नरमी से हरकत करते, एक छोटे सादा झूले के लिए लकड़ी को हमवार करते। जल्द ही एक दौर दराज के शहंशाह की तरफ से एक फरमान आया कि हर किसी को अपने आबाई शहर वापस जाना होगा। यूसुफ के लिए, जो बादशाह दाऊद की नस्ल से था, इसका मतलब बीतलहम का एक तवील सफर था। इसने मरियम को देखा। इसका दिल एक ऐसे वादे से भरा हुआ था जो इसने कभी किया था, इससे कहीं बड़ा था। इनकी जिंदगी एक साथ शुरू हो रही थी, एक पुरसुकून शादी से नहीं बल्कि एक नामालूम सफर से।